स्वागत है झारखंड के जनादेश में। जनादेश न्यूज 11 का वो कार्यक्रम है जहां हम जनता के बीच तक जाते हैं। हमारे सहयोगी पूरे झारखंड में हर जगह जनता के बीच तक जा रहे हैं। लोगों का क्या रुझान है, लोग क्या विचार बना रहे हैं, लोगों को भ्रष्टाचार समझ में आ रहा है या लोग विकास की गति को देख रहे हैं। आखिर कितना आगे बढ़ा है झारखंड पिछले 5 सालों में बदलती सरकारों के साथ। हमारे सहयोगी ये जानने की कोशिश करते हैं। रुक करते हैं, हमारे सहयोगी दीपक और शाहनवाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रांची से दीपक हैं और चाईबासा से शाहनवाज जुड़ रहे हैं। पहले दीपक के पास चलते हैं। दीपक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तुरंत वापस लौट गए हैं, दिल्ली के लिए निकल गए हैं। आप एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। कौन कौन से बड़े चेहरे नजर आए आज जो प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहे? क्या कुछ नई बातें निकल कर आई हैं सामने चर्चा में? जी बिल्कुल, देखिए झारखंड विधानसभा चुनाव की जो उल्टी गिनती है वो शुरू हो गई है। 45 सीटों के लिए जो पहला चरण में जो मतदान होगा वो 13 नवंबर को होगा और इसको लेकर भाजपा जो के द्वारा जो है वो चुनावी शंखनाद कर दिया गया है। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा मैनिफेस्टो भी जारी किया गया, संकल्प पत्र, और उसके बाद चुनावी सभा को संबोधित किया। और उस चुनावी सभा को संबोधित करने के दरमियान जिस तरीक़ा से आक्रामक रूप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिखाई दिए, कई ऐसे मामले खासतौर पे जो थे उस मामले को लेकर उन्होंने जनता को संबोधित किया। आज प्रधानमंत्री दीपक 1 मिनट रुकेंगे आपको। पीएम मोदी की सभा से बीजेपी का बड़ा उत्साह, बड़ी खबर इस वक्त। मंगलवार को बीजेपी के सभी बड़े नेता जिला मुख्यालयों में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। हेमंत सरकार के भ्रष्टाचार को करेंगे उजागर। कल नया खुलासा करेगी भाजपा। संकल्प पत्र के बिंदुओं को रखेंगे जनता के बीच। बाबूलाल मरांडी गिरिडीह में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरायकेला में चंपाई सोरेन की प्रेस वार्ता। तमाम दिग्गज नेता कल भाजपा के, हल्ला बोल है कल भाजपा का। सांसद निशिकांत दुबे देवघर में, अमर बावरी चंदन क्यारी में करेंगे पीसी। अन्नपूर्णा देवी कोडरमा में और अनंत ओझा साहिबगंज में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीएम मोदी की सभा से बीजेपी का उत्साह बढ़ा है। हेमंत सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए कल भाजपा सभी बिंदुओं को, संकल्प पत्र के सभी बिंदुओं को रखेगी। भ्रष्टाचार का खुलासा करेगी। हेमंत सोरेन की सरकार में जो भ्रष्टाचार हुए हैं, बाबूलाल मरांडी, चंपाई सोरेन, निशिकांत दुबे, अमर बावरी समेत तमाम बड़े दिग्गज नेता क्षेत्रों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अन्नपूर्णा देवी कोडरमा, अनंत ओझा साहिबगंज में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। हल्ला बोल है कल भाजपा का। भ्रष्टाचार के खिलाफ हल्ला बोल है। तमाम जिला मुख्यालयों में भाजपा के जितने बड़े दिग्गज चेहरे हैं प्रदेश के, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बाबूलाल मरांडी, चंपाई सोरेन, निशिकांत दुबे, अमर बावरी, अन्नपूर्णा देवी, अनंत ओझा समेत कई दिग्गज नेता कल सीधे मीडिया से मुखातिब होंगे। हेमंत सोरेन सरकार के भ्रष्टाचारों का खुलासा करेंगे। भ्रष्टाचार की बात आज लगातार चल रही है। जल जीवन मिशन से लेकर तमाम बड़े भ्रष्टाचारों पर कल प्रेस वार्ता होगी। कहीं नया दस्तावेज तो भाजपा नहीं सौंप दे मीडिया को, कुछ नए मामलों का खुलासा ना हो जाए। रुक करते हैं फिर से एक बार सहयोगियों का। दीपक और शाहनवाज जुड़े हुए हैं। दीपक, आप पहले अपनी बात पूरी कर लें, उसके बाद मैं सवाल करता हूं। जी बिल्कुल, देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 2 जगह कार्यक्रम था। पहला कार्यक्रम जो था वो गढ़वा में था। गढ़वा में जिस भाषा की बहुलता है, जिस भाषा
के तौर पे लोग बोलते हैं, उसी भाषा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत की। उसके बाद वहाँ से जब भाषण जो जनसभा को संबोधित किया, उस दरमियान आप देखें तो नरेंद्र मोदी के द्वारा ये खास तौर पे जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो 16 लाख परिवारों को आवास दिया गया, आशियाना मुहैया कराया गया, और आने वाले समय में जो भाजपा का जो संकल्प पत्र में ये है भी कि 21 लाख परिवारों को जो है आवास दिया जाएगा और बालू जो है वो मुफ्त में दिया जाएगा। तो उस दरमियान जब सभा को संबोधित कर रहे थे, जो भीड़ थी, उन भीड़ में वो कह रहे थे कि जब आप कहीं से गुजर रहे हो, आपके आसपास में कोई वैसा व्यक्ति जिनके सिर पर छत ना हो या फिर कच्चे मकान में रह रहे हैं, तो उनको बताना कि 23 तारीख के बाद जब भाजपा की सरकार बनेगी तो उन्हें आवास मुहैया कराया जाएगा। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीक़ा से जो प्रधानमंत्री जो है वो ख़ास तौर पे सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने की जो बात है वो वहाँ पे करते हुए दिखाई दिए। ख़ास तौर पे बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर के भी उन्होंने सीधे तौर पे जो है वो भाषण में कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ की वजह से जो है आदिवासियों की संस्कृति किस तरह से मिटती चली जा रही है। तो ऐसे में आदिवासियों को रक्षा करना ये प्रथम कर्तव्य है और उसी के तहत भाजपा काम करेगी, सत्ता में आएगी तो। फिर मैया योजना के तहत, गोगो दीदी योजना के तहत जो 2100 रुपया जो प्रति माह दिया जाएगा, इन तमाम चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया। उसके बाद जैसे ही वो गढ़वा से रांची पहुँचे, रांची एयरपोर्ट, तो इस दरमियान असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की और उसके बाद चौपर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाईबासा के लिए गए और चाईबासा में जनसभा को संबोधित किया। लेकिन जिस तरीके से अगर भाजपा की आप बात कर रहे हैं तो भाजपा जिस तरीके से जो मैनिफेस्टो जारी किया है और जिस तरीके से जो चुनावी शंखनाद जो भाजपा का हुआ है, कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन पर जो भाजपा है वो भारी नज़र आ रहा है। धीरे धीरे जो है वो चुनावी माहौल जो है वो धीरे धीरे बदल रहा है। खास तौर पे चूंकि झारखंड में 28 एसटी रिजर्व सीट है और भाजपा की कोशिश भी यही है कि संथाल और कोल्हान के क्षेत्र में कैसे सेंधमारी किया जाए, अधिक से अधिक रिजर्व सीट को अपने पाले में लाया जाए और उसके बाद सरकार बनाने की स्थिति में आ कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें इन रिजर्व सीटों पर जो आप आदिवासी आरक्षित सीटें बोल रहे हैं, इसमें विधानसभा चुनाव 2019 के जो आंकड़े हैं वो भी भाजपा के लिए चिंतित करने वाले थे और लोकसभा चुनाव 2024 के जो आंकड़े खुले, भाजपा ने 14 में से 5 लोकसभा सीट जो आदिवासी आरक्षित सीटें हैं उसको गंवा दिया है। तो कहीं ना कहीं प्रदेश भाजपा का के जो आदिवासी नेतृत्व है वो अपनी आवाज लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे। अब इस बात को गंभीरता से लिया जा रहा है, इसीलिए कल प्रेस वार्ता भी रखी जा रही है हर जिला मुख्यालय में। बहुत धन्यवाद दीपक आपका हमसे जुड़ने के लिए। एक बार राजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी से, बीजेपी मुख्यालय से। एक बार क्या कल प्रेस वार्ता होगी समझ लेते हैं राजेश से। राजेश, कल तमाम जिला मुख्यालयों में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जा रहे हैं, हेमंत सोरेन के भ्रष्टाचारों का खुलासा होगा, संकल्प पत्र के बिंदुओं की जानकारी दी जाएगी। प्रदेश भाजपा नरेंद्र मोदी के आने के बाद, प्रधानमंत्री के आज उलगुलान के बाद, बिगुल फूकने के बाद ज्यादा उत्साह में नजर आ रही है। जो पहले होना चाहिए था वो प्रधानमंत्री का लगता है या तो अभिवादन का इंतजार हो रहा था या फिर संकल्प पत्र की घोषणा का इंतजार हो रहा था। अब संकल्प पत्र आ गया है तो प्रदेश भाजपा के पास कहने को बहुत कुछ है। राजेश, देखिए, संकल्प पत्र यानी घोषणा पत्र कल सभी के सामने आए। उसमें 25 साल में 25 जो एजेंडा थे, जिसको आप कहें संकल्प है, वादे हैं, चुनावी वादे हैं, ये तमाम जो वादे किए गए हैं उससे उत्साहित बीजेपी। और आपने देखा होगा कि आज प्रधानमंत्री की बहुत ही अच्छी सभाएं हुई हैं, चाईबासा में, गढ़वा में, और पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भीड़ से काफ़ी उत्साहित दिखे। प्रधानमंत्री खुद भी गदगद दिखे। और मैं बता दूं कि जो संकल्प पत्र है इसको लेकर कहीं न कहीं इसके पीछे एक प्रेरणा स्रोत है। प्रधानमंत्री ने आज जिस प्रकार से ओजस्वी भाषण दिया है, जो बातें रखी हैं, उससे पार्टी के नेता, बड़े नेता, छोटे नेता, कार्यकर्ता सभी में एक ऊर्जा का संचार हुआ है। तो कल एक सीरीज ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आप देखें कि प्रत्येक जिले में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगे, जिसमें प्रमुख नेता और जो उस क्षेत्र के जो जाने पहचाने नेता है, विधायक है, सांसद है, वो लोग हिस्सा लेंगे। मसलन जैसे बाबूलाल मरांडी गिरिडीह में हैं, वहाँ चूँकि उनका वह निर्वाचन क्षेत्र है धनवार, वहाँ पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके अलावा निशिकांत दुबे देवघर में करेंगे, अर्जुन मुंडा जमशेदपुर में करेंगे, अन्नपूर्णा देवी कोडरमा में करेंगी,
चंदन कियारी में अमर कुमार बावरी करेंगे, वो बोकारो जिला का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। मूल रूप से जो राजेश क्या कुछ खास होगा? पलामू में बीडी भ्रष्टाचार का खुलासा होना है, हेमंत सोरेन सरकार की भ्रष्टाचार का खुलासा करने का दावा कर रही है भाजपा। क्या कुछ नए भ्रष्टाचार को कल उजागर करेगी? जो मामला जनता के बीच नहीं है, कुछ ऐसे भ्रष्टाचार के आरोप भी कल सामने आएंगे, क्योंकि जल जीवन मिशन पर तो पीएम, गृह मंत्री सब कह रहे हैं कि जल जीवन मिशन का रुपया, जनता को पहुंचने वाला पानी भ्रष्टाचारी पी गए, सारा पानी पी गए, नल को भी गायब कर दिया इन लोगों ने। देखिए, संकल्प पत्र में वो तमाम बिंदु हैं जिस पर चुनाव लड़े जा रहे हैं, जो चुनाव के मुद्दे हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या फिर बीजेपी का राज्य की जनता के साथ कमिटमेंट। वो तमाम चीज़ें हैं कि हम क्या करेंगे, सरकार बनेगी, और जो वर्तमान सरकार है उसकी जो कारगुजारी है उसके बारे में इस संकल्प पत्र में सारी चर्चा है। आपने देखा कि बांग्लादेशी घुसपैठिया का मामला है, नल जल मिशन की में भ्रष्टाचार का मामला है, इसके अलावे जो तुष्टिकरण की नीति है, इन तमाम पहलुओं पर बीजेपी के जो प्रमुख नेता हैं, जो संकल्प पत्र है, आपने देखा कि इससे पहले भी 5 प्रण आए थे, उसमें भी 5 एजेंडा थे, 5 तरह की घोषणाएं थी, वो भी चुनावी थे। इस बार 25 हैं और आने वाले समय में 150 हो सकते हैं, जैसी कि पहले पार्टी के प्रमुख नेताओं ने घोषणा की थी। तो संकल्प का पत्र ही आधार होगा इनके संवाद का, यानी पत्रकार सम्मेलन में सारी चीजों को डिटेल्स में बताया जाएगा। बिल्कुल राजेश, क्योंकि 150 बिंदुओं का संकल्प पत्र है, और संकल्प पत्र के विमोचन, संकल्प पत्र जब घोषणा पत्र लॉन्च किया गया तो शायद सारे बिंदुओं को समझा पाना मुश्किल था। इसीलिए मुझे लगता है कि सारे जिला मुख्यालयों में संकल्प पत्र के प्रमुख बिंदुओं को भाजपा के बड़े नेता मीडिया के जरिए दर्शकों तक और जनता तक पहुंचाएंगे कि आखिर भाजपा का इस बार चुनाव में एजेंडा क्या है। बने रहिएगा राजेश, हमारे साथ शहनवाज भी जुड़े हुए हैं चाईबासा से। शहनवाज, गृह मंत्री के बाद आज प्रधानमंत्री के बाद कल फिर जमशेदपुर पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ। लगातार पूरा इलाका जो है बड़े स्टार प्रचारकों से घिरा हुआ है। आज फिर कल आपने कहा था कि गृह मंत्री के तेवर काफी आक्रामक थे, आज तो जो सुनाई दे रहा है, जो दिखाई दे रहा है, पीएम के तेवर और भी ज्यादा आक्रामक हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। लग रहा है जैसे एक युद्ध की घोषणा कर दी हो पीएम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ की ये भ्रष्टाचारियों को इस बार छोड़ेंगे नहीं। हाँ बिल्कुल, आज गढ़वा में जो पीएम का अंदाज था वो बहुत ही आक्रामक था, और उन्होंने कैटेगरिकली एक एक पॉइंट को जिस तरह से समझाते हुए हर चीज़ का खुलासा किया है, क्या झारखंड के लिए होगा। एक बात तो कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने कह दी है कि इस बार झारखंड में डबल इंजन की सरकार बनेगी, और उन्होंने ये भी कहा है कि जहाँ भी डबल इंजन की सरकार बनती है वहाँ पर विकास की गति तेज़ हो जाती है। अन्य राज्यों की मिसालें भी उन्होंने दी और कहा कि हिमाचल में पूछ लीजिए, कर्नाटक में किसी को फ़ोन करके पूछ लीजिए, तेलंगाना में पूछ लीजिए फ़ोन करके। उन्होंने कहा कि वहाँ की सरकारों ने त्राहिमाम संदेश भेजा हुआ है। मल्लिकार्जुन खड़गे का भी उन्होंने रेफरेंस लिया और कहा कि उनके मुंह से निकल गया है कि ये कांग्रेस की जो घोषणाएं होती हैं उससे खजाने पर असर पड़ता है। ये बातें उन्होंने कही। उन्होंने साफ करने की कोशिश की कि झारखंड में पिछले 5 साल में डबल इंजन की सरकार नहीं बनी तो इसका नुकसान और खामियाजा झारखंड को बहुत भुगतना पड़ा। जैसा कि मैं ऑब्जर्व कर रहा था, गढ़वा की पूरी स्पीच मैंने सुनी थी और चाईबासा की स्पीच भी मैंने सुनी है। दोनों स्पीच बिल्कुल अलग अलग स्पीच है। चाईबासा की जो स्पीच है वो पूरी तरह से जनजातीय समाज पर फोकस्ड है, जनजातीय भाषा पर फोकस है, उनके रोजगार पर फोकस है, वनाधिकार कानून पर फोकस है, उनके लिए जितनी योजनाएं नई नई आ सकती हैं उन पर फोकस है, उनके भाषाई बिंदु पर फोकस है, 8वीं सूची पर हो भाषा को स्थान दिलाने पर फोकस है, उनके जो हीरोज हैं उनके ऊपर फोकस्ड है, जिसमें पोटो हो है, बहुत फूलो जानो, चांद भैरव, ये सबका नाम लेकर के प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनके लिए जितना भी सम्मान व्यक्त किया जाए कम है, उनके लिए जो भी किया जाना है किया जाएगा। उन्होंने आदिवासियों के लिए, किसानों के लिए बहुत सारी चीज़ों का खुलासा किया। जो क्रय के, जो धान के क्रय की नई मूल्य नीति उन्होंने खुलासा किया, उसका 3100 रुपये वो भी बताया। साथ में जनजातीय क्षेत्रों में जो और चीज़ें होती हैं, मड़ुआ है,
और चीज़ें जो जंगली उत्पाद के तौर पर आती हैं उनकी भी मार्केटिंग की एक स्ट्रेटेजी तय करने और बताने की बात उन्होंने कही है। और बहुत लंबी स्पीच रही यहाँ भी प्रधानमंत्री की, और जिसमें उन्होंने एक बार फिर इस बात का इजहार किया कि इस बार झारखंड में जो परिवर्तन है वो होना तय है। लोगों के मूड से दिखाई दे रहा है, उपस्थिति से दिखाई दे रहा है, भीड़ से दिखाई दे रहा है। तो ये सब कुछ रहा है आज। और बिल्कुल शर्मा, परिवर्तन की लहर की आपने बात कही, जनजातीय समाज की आपने बात कही, बिल्कुल सही आपने कहा। मैं भी सुन रहा था दोनों जगहों के स्पीच को, काफी अंतर था दोनों जगह। बने रहिएगा, एक बार मनोज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, अभी अभी हमारे सहयोगी शाहनवाज कह रहे थे दोनों जगह के स्पीच अलग है, मैंने भी सुना है दोनों जगह के स्पीच अलग हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा एक सवाल प्रधानमंत्री खड़ा करके चले गए आज, जनजातीय समाज की बात करते हुए चाईबासा में उन्होंने एक जनजातीय महिला सीता सोरेन के सम्मान पर भी बात उठाई कि सीता सोरेन का किस तरह अपमान किया जा रहा है, उनकी बेटियों का अपमान किया जा रहा है। राज्य के सबसे बड़े परिवार की बहू हैं मनोज, लेकिन उस परिवार से अभी तक किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। देश के प्रधानमंत्री को झारखंड में आकर एक राज्य के सबसे बड़े परिवार की बहू के सम्मान की रक्षा के लिए बोलना पड़ा मंच से। कितना बड़ा सवाल है जनता के बीच, क्या संदेश जाएगा इससे? देखिए, निश्चित तौर पे ये बड़ी बात है, और बड़ी बात सिर्फ जनजातीय समाज के लिए नहीं, झारखंड के लिए है कि इस महिला को और इस राज्य की वो महिला जो जिसे गुरुजी कहते हैं, इस राज्य के लोग उसे गुरुजी कहते हैं, उनकी बहू के खिलाफ अगर कोई ऐसा अपशब्द का प्रयोग करे और उसके बाद भी उनके परिवार के लोग ही, यानी जो मुख्यमंत्री है ना वो बोलते हैं और ना ही मुख्यमंत्री के परिवार के अन्य लोग भी बोलते हैं। सिर्फ अगर कोई बोलता, मनोज आपकी आवाज साफ नहीं मिल पा रही है, दर्शकों को एक बार चेक करें। जी बोले। हेलो, हाँ बोले मनोज जी। ये कह रहे थे कि निश्चित तौर पे ये सिर्फ आदिवासी समाज के लिए, जनजातीय समाज के लिए नहीं, पूरे झारखंड के लिए दबा की बात है, जहां देश के प्रधानमंत्री आते हैं और उसके बाद इतनी बड़ी बात कहते हैं, और उसमें भी जो गुरुजी है, इस राज्य के गुरुजी का दर्जा जिन्हें दिया गया है, उनकी बहू के खिलाफ अगर कोई आवाज, कोई अपशब्द का प्रयोग करता है और उसके बाद न तो गुरुजी के परिवार से उनके पुत्र बोलते हैं, ना ही उनके परिवार के अन्य लोग बोलते हैं, तो ये तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं ये जनजातीय समाज के ऊपर एक बड़ा हमला था, और जिस पर देश के प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे ये संकेत दे दिया। दूसरी बात इन्होंने ये कह दी कि जो हो भाषा को लेकर, जिसको लेकर इतने वर्षों से लोग जंतर मंतर पर धरना पर बैठे थे, जिसको लेकर चंपाई सोरेन पहुंचे और उसके बाद पूरे मामला का पटाक्षेप हुआ, आश्वासन मिला था, आज इन्होंने इस इलाके से चाईबासा एक हो का पूरा घर माना जाता है पूरे कोल्हान, और यहां से उन्होंने एक बड़ी सौगात दे दी। इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि हो मातृभाषा को लेकर भारतीय जनता पार्टी कभी भी पीछे नहीं रही, और भारतीय जनता पार्टी मातृभाषा का सम्मान करती है, और हो भाषा का जो मामला है 8वीं सूची में शामिल करना और उसे मातृभाषा का दर्जा देना, उस पर ज्यादा से ज्यादा ये सरकार फोकस करेगी, और बहुत जल्द ये जो डिमांड है उसको पूरा किया जाएगा। तो निश्चित तौर पे एक बड़ा ये ऐलान इन्होंने हो समाज के लिए कर दिया, और हो का जो इलाका है, पूरा ये चाईबासा का इलाका है, वो हो का इलाका आता है। दूसरी तरफ भ्रष्टाचार पर भी इन्होंने बड़ी प्रहार की, सीधे तौर पे कह दिया बेटी, रोटी और माटी की बात जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो यहाँ पर तीनों खतरा में है, और वो है कौन? जो बांग्लादेशी घुसपैठी, क्योंकि बेटी पर भी उनकी नजर है, रोटी पर भी, रोजगार पर भी नजर है, और यहाँ की जमीन भी वही हड़प रहे हैं। तो बेटी, माटी, रोटी तीनों को बचाना है, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आज दोनों जगहों पर एक बात जरूर कहा पीएम नरेंद्र मोदी ने कि अगर घुसपैठ पर अंकुश नहीं लगाया गया, अगर घुसपैठियों को नहीं रोका गया, तो यह तय है कि आदिवासियों का अस्तित्व मिट जाएगा। जिस तेजी से आदिवासियों की जनसंख्या घट रही है, क्योंकि आदिवासी बेटियों के साथ घुसपैठिए शादी कर रहे हैं, और शादी करने के बाद धर्म परिवर्तन हो रहा है या क्या हो रहा है, आदिवासियों की जनसंख्या घटती जा रही है, जो बहुत ज्यादा चिंतित करने का मामला है घुसपैठ को लेकर। कल मंडल मुर्मू साहब जो सीएम हेमंत सोरेन के प्रस्तावक हैं, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, और सिदो कान्हो साहब के वंशज हैं, शहीद फूलो झानो परिवार से 6-6 कुर्बानियां उनके परिवार से दी हैं। उन्होंने कल बीजेपी ज्वाइन किया और यह कहा कि संथाल में जिस तरीके से डेमोग्राफी बदल रही है, घुसपैठ हो रहा है, उसके खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए बीजेपी में आया हूं। तो अब कौन इनकार कर सकता है कि संथाल में
घुसपैठ हो रहा है और वहां के आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में है और हर राज्य का हर जिला इस घुसपैठ से कहीं ना कहीं प्रभावित होता जा रहा है। बहरहाल बहुत धन्यवाद आप तीनों का। शहनवाज आपका बहुत धन्यवाद, मनोज आपका बहुत धन्यवाद, राजेश आपका बहुत धन्यवाद हम तक जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।